Hello everyone, I am Yaggyalk Dubey and you are watching my channel Yaksh for You. आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को सीखेंगे। इस प्रकार के टेंस में किस प्रकार से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड बीन यूज़ की जाती है और साथ ही जो वर्ब होता है उसमें हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। हम एक बात और ध्यान रखें कि इसमें जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है इसमें समय भी दिया रहता है। सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो काम भूतकाल में आरंभ हुआ हो और कुछ दिन चालू रहकर भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो तो उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे राम गत 6 महीने तक चारपाई पर लेटा रहा था। इस वाक्य में हम राम का चारपाई पर लेटना भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। हिंदी में इस काल की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, इस प्रकार के शब्द होते हैं। हमको ये भी ध्यान रखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंत में हम रहा थे, रही थे का उपयोग करते हैं। दोनों में अंतर यह है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया रहता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया रहता है। जैसे हमने ये देखा कि घोड़ा दौड़ रहा था और घोड़ा 2 घंटे से दौड़ रहा था। इसमें पहला वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, क्योंकि इस दूसरे वाक्य में हमने लिखा है 2 घंटे का समय दिया हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्यों के बनाने का जो नियम है कि इसमें हम सहायक क्रिया हैड बीन का उपयोग करते हैं और जो वर्ब होती है उसमें हम आईएनजी का उपयोग करते हैं। जैसे आई हैड बीन गोइंग, यू हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग, इस प्रकार के सेंटेंसेस हम इसमें बना सकते हैं। आइए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस प्रकार से ये सेंटेंसेस का हम निर्माण करते हैं। विद्यार्थी बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे थे। स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। नौकर कई दिनों से कार्य कर रहा था। द सर्वेंट हैड बीन वर्किंग फॉर मेनी डेज। पिछले सप्ताह से वर्षा हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट वीक। माँ एक मास से कथा सुनाती रही थी। मदर हैड बीन टेलिंग स्टोरीज फॉर 1 मंथ। तुम अपना नाम कई दिनों से छुपाते रहे थे। यू हैड बीन हाइडिंग यूर नेम फॉर मेनी डेज। मीरा कई दिनों से बीमार थी। मीरा हैड बीन इल फॉर मेनी डेज। हरी कई दिनों से पाठशाला नहीं जा रहा था। हरी हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज। वे पिछले साल से मैच देख रहे थे। दे हैड बीन वॉचिंग मैचेस सिंस लास्ट ईयर। वह लड़ती आ रही थी। शी हैड बीन फाइटिंग। मैं सोमवार से बीमार था। आई हैड बीन इल सिंस मंडे। वह शुक्रवार से आराम कर रहा था। ही हैड बीन टेकिंग रेस्ट सिंस फ्राइडे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं हम आसानी से हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब में आईएनजी का यूज़ करके बना सकते हैं। नेगेटिव यदि बनाएंगे सेंटेंस तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। इंटरगेटिव यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम सेंटेंसेस देखते हैं कि किस प्रकार से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए कुछ ट्रांसलेशन देखते हैं हम। मोहन कल से बीमार था। मोहन हैड बीन इल सिंस यस्टरडे। सीता 2 दिन से गा रही थी। सीता हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 डेज। डॉक्टर 4 दिन से रोगियों को देख रहा था। डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर 4 डेज। नर्स 3 दिन से मरीजों को दवाई दे रही थी। नर्स हैड बीन गिविंग मेडिसिन्स टू द पेशेंट्स फॉर 3 डेज। गांधी जी 21 दिन से उपवास कर रहे थे।
गांधी जी हैड बीन फास्टिंग फॉर 21 डेज। अंग्रेज 150 वर्ष से भारत पर शासन कर रहे थे। द ब्रिटिश हैड बीन रूलिंग ओवर इंडिया फॉर 150 ईयर्स। वे सुबह से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वे कल से दौड़ रहे थे। दे हैड बीन रनिंग सिंस यस्टरडे। मीरा कल से नृत्य कर रही थी। मीरा हैड बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। हंसा 4 दिन से अपना पाठ याद कर रही थी। हंसा हैड बीन लर्निंग हर लेसन फॉर 4 डेज। मोहन 4 दिन से घूमने जा रहा था। मोहन हैड बीन गोइंग फॉर वॉक फॉर 4 डेज। सीता 2 दिन से दूध पी रही थी। सीता हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 2 डेज। अजय 1 वर्ष से अभिनय कर रहा था। अजय हैड बीन एक्टिंग फॉर 1 ईयर। नीता 1 माह से विश्राम कर रही थी। नीता हैड बीन टेकिंग रेस्ट फॉर 1 मंथ। लड़कियां पिछले सप्ताह से काम कर रही थी। गर्ल्स हैड बीन डूइंग वर्क सिंस लास्ट वीक। मोहिनी 2 दिनों से लिख रही थी। मोहिनी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 डेज। अध्यापक 20 वर्षों तक पढ़ाते रहे थे। टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स। वे 1 घंटे तक हंसते रहे थे। दे हैड बीन लॉफिंग फॉर 1 आवर। सुधा 4 सप्ताह से रोती रही थी। सुधा हैड बीन वीपिंग फॉर 4 वीक्स। विद्यार्थी बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे थे। स्टूडेंट्स हैड बीन स्टडिंग फॉर मेनी डेज। I hope all of you understood very well these sentences. यदि आप लोगों को ये चैनल उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।